ये राजा महाराजाओं का महल बिल्कुल शांत है, बिल्कुल चुप। लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। लेकिन इन दीवारों के पीछे एक तूफान उठ रहा है। ये तूफान सिर्फ मौसम का नहीं, बल्कि भावनाओं और घटनाओं का है। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल कभी सबके चहेते थे, अब परेशानी में घिरे हुए हैं। उनकी हर हरकत, हर बयान, हर कदम अब सुर्खियों में है। उनकी मुस्कान गायब है, उनकी जगह चिंता की शिकन ने ले ली है। उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी है। दुनिया देख रही है बड़े ध्यान से। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, टीवी पर बहसें चल रही हैं। आखिर हुआ क्या है ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स के साथ? क्यों वो इतने परेशान हैं? क्या उनके रिश्ते में कोई दरार आ गई है? क्यों वो हमेशा खबरों में रहते हैं, लेकिन गलत वजहों से? कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये मीडिया का प्रेशर है या फिर कुछ और? ये सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। ये महल की दीवारें भी जैसे कुछ छुपा रही हैं। हर कोने में एक कहानी है, हर कमरे में एक राज। ये सन्नाटा राज की चीख है, छुपे हुए सच की। ये खामोशी एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही है। आखिर वो क्या छुपा रहे हैं? क्या है वो सच जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। हैरी और मेघन एक नई हवा के जैसे थे जो राजघराने को जरूरत थी। मॉडर्न, आउटस्पोकन, डिफरेंट। उनकी उपस्थिति ने एक नई ऊर्जा और ताजगी लाई। वे अपने विचारों और कार्यों में साहसी थे, जो राजघराने के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दे रहे थे। लेकिन उनके आने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हुई। राजघराने के कुछ सदस्य और जनता के कुछ हिस्से उनके इस नए दृष्टिकोण से असहज महसूस करने लगे। ट्रेडिशंस को चैलेंज किया गया, पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई। यह एक ऐसा समय था जब आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। पुराने तरीकों पर सवाल उठाए गए। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या ये परंपराएं आज के समय में प्रासंगिक हैं। प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन के साथ अनबन की अफवाहें उड़ने लगीं। ये कहा जाने लगा कि हैरी और मेघन के नए दृष्टिकोण से विलियम और केट असहमत थे। क्या उन्हें जलन हो रही थी? क्या यह एक सामान्य भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता थी या कुछ और गहरा? क्या उन्हें खतरा महसूस हो रहा था? राजघराने के सदस्य इस नए बदलाव से चिंतित थे। भाइयों के बीच का अटूट बंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। हैरी और विलियम के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। परिवार बिखरा हुआ दिख रहा था। कैमरों के सामने उनकी मुस्कान बनावटी लग रही थी। सार्वजनिक रूप से वे एकजुट दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदरूनी तनाव स्पष्ट था। क्या ये रॉयल रिफ्ट की शुरुआत थी? क्या यह दरार और गहरी होगी या समय के साथ भर जाएगी? ये एक ऐसा सवाल था जो हर किसी के मन में था। एक एक करके स्टाफ मेंबर्स जाने लगे। लॉयल एड्स, ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट्स, सब चले गए। उन्होंने अनबेरेबल प्रेशर और टॉक्सिक एनवायरनमेंट का हवाला देते हुए पैलेस छोड़ दिया। रूमर्स फैलने लगी। क्या मेघन डिफिकल्ट थी, डिमांडिंग? मीडिया ने उन्हें एक डिमांडिंग डीवा, अ रॉयल नाइटमेयर के रूप में चित्रित किया। क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई थी या यह उनकी छवि खराब करने का एक और प्रयास था? द प्लॉट थिकेंड। हैरी की अनहैप्पीनेस की विस्पर्स तेज होने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार क्या हो रहा है। क्या यह सिर्फ एक फेज था या कुछ और गहरा? क्या वो ट्रैप्ड थे? क्या उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी? अपनी पत्नी और अपने परिवार के बीच चूज करने के लिए फोर्स्ड? दबाव बहुत ज्यादा था। हर निर्णय एक भारी बोझ की तरह था जो उनके कंधों पर था। कुछ लोगों ने कहा कि प्रॉब्लम मेघन है, जो उन्हें उनके परिवार से दूर कर रही है। क्या यह सच था? क्या मेघन ही वो कारण थी जिनकी वजह से हैरी अपने परिवार से दूर हो रहे थे? दूसरों ने दावा किया कि मुसीबतों के बीच वही उनकी ओनली सॉलिस, उनकी रॉक हैं। सच कौन बोल रहा था? क्या यह सिर्फ एक परसेप्शन का मामला था या कुछ और भी था? क्या यह अ केस ऑफ अ हस्बैंड टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स था, जहां एक तरफ उनका परिवार था और दूसरी तरफ उनकी पत्नी, या कुछ और भी सिनिस्टर? क्या यह एक गहरी साजिश थी या सिर्फ एक परिवार की अंदरूनी कलह? आज दुनिया बेटेड ब्रेथ के साथ देख रही है। क्या हैरी और मेघन साइलेंट रहेंगे या गिल्डेड केज से ब्रेक फ्री करेंगे? क्या कांस्टेंट स्क्रूटनी के बीच उनकी मैरिज सरवाइव कर पाएगी? क्या उनका रॉयल फैमिली के साथ रेकनसाइल हो पाएगा या वे पैलेस वॉल्स से बहुत दूर अपना ओन पैथ फोर्ज करेंगे? सवाल लिंगर करते हैं, अनआंसर्ड। सस्पेंस साफ दिखाई दे रहा है। एक बात तो तय है, यह सिर्फ एक फैमिली फ्यूड नहीं है, यह मोनार्की के फ्यूचर की बैटल है। क्या यह इंस्टीट्यूशन इस लेटेस्ट स्कैंडल से सर्वाइव कर पाएगा? क्या यह चेंजिंग टाइम्स के साथ अडेप्ट कर पाएगा या अपनी ही ट्रेडिशंस के वेट के नीचे क्रम्बल हो जाएगा?
दुनिया अपनी सांसें रोक कर देख रही है। द फेट ऑफ द क्राउन हैंग्स इन द बैलेंस।